एंड व्हेन आई वाज डूइंग अशोका मैं 22 घंटे शूट करता था. मतलब ऐसा हो गया था कि मेरी आंखें सूज जाती थी, मैं हंस रहा हूँ तो मेरे सूजन आ जाती थी चेहरे पे. तो बहुत ही अलग, मतलब पता तो था नहीं हमें कैसे यहाँ पे काम होता. बस इतना था कि काम करते रहो, रेस्ट देखा जाएगा जो होगा. और फिर वही बताया कि सोर्स ऑफ इनकम भी ख़त्म हो गई थी. अब यही था जो था, और कोई रास्ता भी नहीं था हमारे पास. तो फिर जब अशोका कर रहे थे तो अशोका ने बहुत मुझे फेम दिया, मतलब एक पॉपुलैरिटी मिली मुझे अशोका से. एंड देन पॉपुलैरिटी, मनी, जो मुझे पैसा मिला, मैंने फिर जाके हमने इलाहाबाद में 2 BHK घर लिया अपना. एंड वहाँ पे हम जाके शिफ्ट हुए. तो एक खुशी पहली हुई थी पहले घर की कि चलो अभी जाके इतने टाइम से जाके अब हमारा एक खुद का घर हुआ इलाहाबाद में. एंड देन अशोका जब ख़त्म हुआ उसके बाद झलक किया मैंने. फिर झलक में हम थोड़ा शिफ्ट हो गए मुंबई रेंट में ही. और यहाँ का रेंट आपको पता है कितना ज़्यादा है. तो जो थोड़ा बहुत सेविंग्स थी उस पर हम लोग रेंट पे रह रहे थे. बट देन छोटा मोटा फिर मैं प्रोजेक्ट उठाने लगा, करने लगा. एंड देन एक गैप आया, 2 years का एक गैप, वेयर द वर्क वॉज नॉट कमिंग माई वे. इट वॉज लाइक दैट कि मतलब काम ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ऑडिशंस कहाँ देते हैं, कैसे करते हैं यहाँ पे, मतलब प्रोसेस क्या है यहाँ का. अशोका का जो फेम था उससे झलक मिला, झलक किया मैंने, बट उसके बाद में क्या करूँ, सेम पता ही नहीं था. तो 2 साल जो एक बीते हमारे, वो दैट 2 years ऑफ पीरियड वाज अ वेरी वेरी टफ पीरियड फॉर मी एंड माई फैमिली. एंड हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या वापस चले जाएं इलाहाबाद. देन वो 2 साल में ना मुझे समझ में आया कि पेशेंस क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है, एंड ऑल्सो हाउ टू होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स. कि अपने सपनों पर अगर आपको पूरा करना है तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है. पेशेंटली जो प्रोसेस होता है उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है. कि एवरीथिंग हैज़ अ प्रोसेस, नथिंग विल हैपन टू यू बिफोर टाइम, एवरीथिंग विल हैपन ऑन दैट ड्यू टाइम. वो उस टाइम पे ही होगा. तो बहुत छोटे में ही ये सारी चीज़ें ऐसी हिट करने लग गई थी. क्योंकि अब एक लाइफस्टाइल में जी रहा था उस वक्त. एंड देन वो लाइफस्टाइल धीमे धीमे कम हो गई. बिकॉज हम पहले कुछ भी खर्चा नहीं करते थे. प्रोडक्शन हमें दे रहा होता था, घर रूम्स होते थे, कहीं पे भी जाना होता था तो गाड़ी मिल जाती थी. भले वो कॉलेज देते थे थर्ड हैंड, बट मिल जाती थी. तो हम उसमें खुश थे. बट देन धीमे धीमे जब चीज़ें अलग होने लगी तो ऐसा था कि यार ये अब क्या करें. देन अगेन फिर मैं मम्मी हम पे बैठे एंड कि चलो एक काम करते हैं, पहले चलते हैं इलाहाबाद, विल कंप्लीट द स्टडी फर्स्ट. तो मैंने बोला कि 12th कंप्लीट करके फिर आते हैं, स्कूल ही में कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे कॉलेज करूँगा मैं आके. फिर मैं इलाहाबाद गया, अपना 12th कंप्लीट किया. वो भी बहुत अलग ही सीन था क्योंकि आप साल भर पढ़े नहीं हो एंड देन अगेन सीधा 12th का पेपर देने जा रहे हैं. तो 2 महीने ना मैं ऐसा बन गया था कि 2 महीने मेरे आजू बाजू सिर्फ बुक्स थी. अच्छा. मैं अकाउंट्स ऐसे ना, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें ना मैं 10-10 रजिस्टर्स भरता था, इतना लिखता था. पढ़ाई में अच्छे थे आप? मतलब अच्छा था, ऐसा नहीं था, अच्छा था तभी अच्छे नंबर्स ला रहा था मैं. तो बेसिकली ऐसा था कि मेरा ऐसा हो गया था कि मैं जिस चीज़ को दिल से चाहता हूँ ना करने के लिए, मैं घुस जाता हूँ. और मैं हमेशा यही कहता भी हूँ कि आप जिस फील्ड में भी हो, ट्राई टू बी द बेस्ट, ट्राई टू गिव एवरीथिंग. अगर आप 100% नहीं दोगे किसी भी फील्ड में तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपसे बेटर कोई ना कोई होगा. क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हो, आप बेस्टेस्ट नहीं हो, बट यू कैन एटलीस्ट फील बेस्ट फॉर योर सेल्फ एंड डू बेस्ट फॉर योर सेल्फ. तो आप किसी भी फील्ड में हो, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड वर्क हार्ड. इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स, आप किसी भी फील्ड में हो, एनी फील्ड, यू विल अचीव समथिंग. सो नहीं, पढ़ाई को भी मैं अपना पढ़ाई करना शुरू किया एंड देन आई कंप्लीटेड माई 12th. मैं वापस आया, अगेन वही था. फिर मैं आराम नगर की गलियों में भटकने लगा, थोड़ा ऑडिशंस देने लगा. समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ऑडिशंस दे तो रहा हूँ लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है. और ऑडिशन भी ऐसे नहीं कि मुझे कॉल करके बुलाया जा रहा है, आप बस जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है. तो थोड़ा बहुत पता करके मैं वहाँ पे जा रहा हूँ. फिर वहाँ पे और 5-6 लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं नहीं जानता, बट वो मुझे जानते हैं बिकॉज उन्होंने मेरा शो देखा हुआ है अशोका. तो अब वहाँ पे एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार, कि आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे 4 लोग आपको आके देख रहे हैं, देन दे टॉक
अदर थिंग्स ऑल्सो, अरे ये क्या है देखो, यू नो ये करके और अभी यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार फेम कमा लिया तो बस ख़त्म, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है। यहाँ ये इंडस्ट्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे आपको हर वक्त कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ता है, यू नो ये बहुत अलग है। यहाँ पे आप गायब रहो, आप कुछ काम ना करो, आपकी वैल्यू कम हो जाती है तो आपको कोई वैल्यू भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, और ये सारी चीज़ें मेरे साथ अकेले में हो रही थी, और ये अकेले ही मैं बस पीते चला जा रहा था कि ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, हैव पेशेंस, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। सिद्धार्थ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग विल हैपन गुड। यही सोचता रहता था। एंड देन अलादीन हैपेंड। एंड फिर यस, आफ्टर हीरो गायब मोड ऑन के बाद मैंने ब्रेक लिया टीवी से, एंड देन बिकॉज नाउ आई वांट टू डू फिल्म्स एंड वेब सीरीज। सो वो सारे मतलब एक एक्टर की लाइफ में ना बहुत ना इट्स लाइक अ हार्ट बीट, अप्स एंड डाउन्स हैं। बस इतना है कि वो चलते रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। करेक्ट। सो वो जो मैंने फिर ब्रेक लिया आफ्टर टीवी, यू नो कि एक अच्छा खासा यू हैव टू टेक अ ब्रेक। नाउ आई विल नॉट डू एनीथिंग, एनी टीवी, बिकॉज आई हैव टू फोकस यू नो इन फिल्म्स एंड वेब सीरीज। और फिर सोशल मीडिया भी आ गया, तो फिर थोड़ी वहाँ से भी अच्छा खासा, वहाँ पे भी प्रेजेंस अच्छी खासी थी। तो फिर धीमे धीमे चीज़ें थोड़ी ठीक हुई, एंड अब जाके मतलब हमने मतलब यू नो फिर जब अलादीन करते करते हमने मुंबई में भी फिर 2 BHK घर लिया था। फिर ये अभी एक नया घर और लिया है। धीमे धीमे अभी जाके घर वर हुआ है, तो मम्मी को अब अच्छा लगता है। मम्मी जाती है नीचे, देखती हैं कि हाँ गाड़ी है, घर है, अच्छा है। अब सेट है। तो मम्मी खुश रहती है, हम भी खुश रहते हैं, मम्मी खुश रहती है। हाँ, करेक्ट। और क्या चाहिए यार लाइफ में।